देखिए, बिहार विधानसभा में जो जादुई आंकड़ा है वो 122 का है और अभी जो एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, मतदान खत्म हुआ दूसरे चरण का, उसके बाद एग्जिट पोल आने शुरू हुए तो उसको लेके तमाम सवाल उठने लगे कि अभी चूँकि वोटिंग चल ही रही थी और एग्जिट पोल जो है वो आने शुरू हो गए। तो सबसे पहला सवाल तो वही उठा कि जब वोटिंग चल रही है तो एग्जिट पोल कैसे सामने आ रहा है? हालाँकि आज भी एग्जिट पोल आ रहे हैं सामने, अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ एग्जिट पोल सामने आए हैं, लगभग 10 से ज़्यादा एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और देखा जाए तो सिर्फ 1-2 एग्जिट पोल है जिसमें महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। बाकी सभी एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त दिखा रही है। एग्जिट पोल को लेकर एनडीए खुश है, लेकिन महागठबंधन की ओर से तमाम हमले किए जा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उसमें जो 2-3 बड़ी बातें थी, उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो यही मीडिया थी जिन्होंने कराची पर भारत का कब्जा करवा दिया था। यही मीडिया है जिन्होंने कल जो फ़िल्म स्टार है, फ़िल्म अभिनेता है धर्मेंद्र को वो स्वर्गलोक भेज दिया था और वही मीडिया है जिसने ये बता दिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन एनडीए की सरकार बन रही है या महागठबंधन की सरकार बनेगी, अगर आप किसी भी आम लोग से पूछें या किसी नेता, मंत्री किसी से भी पूछ लें जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, शायद सच्चाई ये है कि उनको भी पता नहीं है कि एग्ज़िट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो सही है या नहीं है। इसे समझने के लिए कुछ सीटों पर अगर आप देखेंगे, तो एग्ज़िट पोल ने अब तक जो अपने आंकड़े दिखाए हैं, जो रुझान एग्ज़िट पोल में दिखाया जा रहा है, अगर आप देखेंगे कि वो सही है या नहीं है, उसे समझने के लिए सिर्फ़ इतना बात समझा जा सकता है कि एग्ज़िट पोल ये भी बता रहा है कि प्रशांत किशोर ज़ीरो पर आउट हो चुके हैं। प्रशांत किशोर को वोट शेयर क्या मिल रहा है, तो बताया ये जा रहा है कि एग्जिट पोल के हिसाब से किसी एग्जिट पोल में 3% या 4% वोट शेयर मिल रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर, अगर आप एग्जिट पोल को सीट वाइज देखेंगे, तो प्रशांत किशोर की उपस्थिति कहीं नहीं दिखाई जा रही है। जबकि सच्चाई है कि पटना का कुम्हरार सीट जो बीजेपी का गढ़ रहा है, वहां पर प्रशांत किशोर की दमदार उपस्थिति है। उनकी पार्टी की केसी सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के पहले ये तय था कि कायस्थ वोटरों ने वहां पर बीजेपी के खिलाफ विद्रोह किया है। हम ये मान सकते हैं कि कास्ट वोटर अंतिम समय में पलटे होंगे, लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि 100% कास्ट वोटर पलट गए होंगे। ऐसी स्थिति में आप ये तो मान ही सकते हैं कि कुम्हरार सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय है। लड़ाई सिर्फ महागठबंधन या बीजेपी या एनडीए के बीच नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल क्या बता रहा है? एग्जिट पोल बता रहा है कि कुम्हरार सीट पर लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन है, जबकि वहां लड़ाई में प्रशांत किशोर हैं। उसी तरीके से दीघा सीट पर आप देख लेंगे, पटना की दीघा सीट है, वहां पर जनसुराज के उम्मीदवार बिट्टू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका असर क्या है, ये दूसरी बात है, ये रिजल्ट में दिखेगा। लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव में उन्होंने अपना दमखम दिखाया है, लेकिन एग्जिट पोल में वो नजर नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से नालंदा में अगर आप चल जाए, अस्थामा की सीट देख लीजिए, जहां से आरसीपी सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे, वो जनसुराज से उनकी बेटी लता सिंह चुनाव लड़ रही हैं। जो वहां की स्थिति है अस्थामा की, वहां पर भी लड़ाई त्रिकोणीय बनी हुई है। मोकामा की सीट को ले ले आप, अनंत सिंह प्रकरण जो हुआ, जो दुलारचंद यादव की हत्या हुई चुनाव के दौरान और अनंत सिंह जेल गए, उसके बाद मोकामा में लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। क्योंकि अनंत सिंह भूमिहार और जो धानुक वोटर हैं उनके वोट से हमेशा जीतते आते थे, टाल के वोट से जीतते थे। इस बार टाल से उनको वोट मिला है, नहीं मिला है, ये परिस्थितियां बता रही है। क्योंकि जो पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज के उम्मीदवार हैं, वो जनसुराज से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन वो धानुक समाज से आते हैं। उधर सूरजभान सिंह सामने महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। अगर यादव सूरजभान सिंह के साथ गए होंगे तो धानुक समाज निश्चित तौर पर पीयूष प्रियदर्शी के साथ रहा है। अगर आप ये दावा करते हैं कि जो अनंत सिंह है उनके साथ भूमिहार वोटर इंटैक्ट है, तो आप इस दावे को कैसे खारिज कर सकते हैं कि पीयूष प्रियदर्शी के साथ धानुक वोटर इंटैक्ट नहीं है? यादव और धानुक वोटरों ने एक साथ मिलकर वोट नहीं किया होगा, इससे इनकार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर धानुक के ऊपर हमला हुआ और यादव की हत्या हुई। तो वहां भी अब जब आप किसी भी सर्वे को देख रहे हैं, किसी भी एग्जिट पोल को देख रहे हैं, तो जो लड़ाई मोकामा में की दिखाई जा रही है, वो सूरजभान सिंह बनाम अनंत सिंह की दिखाई जा रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या एग्जिट पोल सही है? जहां पे त्रिकोणीय लड़ाई है, वहां पे भी आप लड़ाई को महागठबंधन बनाम एनडीए दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एग्जिट पोल पे आखिर कैसे भरोसा किया जा सकता है? दूसरी बात यह है कि जो एक एआई पॉलिटिक्स का एग्जिट पोल हमने देखा, उसमें यह दिख रहा है कि लड़ाई बेहद टफ है, नेक टू नेक की लड़ाई है। सरकार किसकी बनेगी ये कह पाना बिल्कुल मुश्किल है।
बिल्कुल भी आसान नहीं है, यहाँ तक कि हमने कई प्रत्याशियों से बात की है जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी ये यकीन नहीं है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, वो दावा नहीं कर पा रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं। ऐसी स्थिति में वोटर जिस तरीके से कह सकते हैं सिर्फ साइलेंट ही नहीं था, इस बार वोटर अंडर करंट वाली स्थिति थी कि नीचे से क्या वोटर के मन में चल रहा है, उसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि आखिर एग्ज़िट पोल पर भरोसा कैसे किया जाए? एग्ज़िट पोल को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरी बात ये कई सीटों पर आप देखेंगे अगर, तो ये कहा जा रहा है कि महिलाओं का दबदबा, महिला वोटर्स टर्नआउट जो हुआ, जो महिलाएँ वोट देने निकली, वो या वोट परसेंटेज अगर ओवरऑल आप देखेंगे, तो वोट परसेंटेज जो बढ़ा, पहले पहले चरण में 9% के आसपास, दूसरे चरण में 10% के आसपास, तो कहा जा रहा है कि महिलाओं ने एकमुश्त होकर वोट किया है नीतीश कुमार को। बात सही है कि महिलाएँ घर से निकली, महिलाओं का वोट नीतीश कुमार की पार्टी को मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर फैक्ट को देखा जाए तो ये है कि जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में या नीतीश कुमार के पक्ष में कह लें कि महिलाएं गोलबंद हुई हैं, जो 10,000 अभी तुरंत उनको मिला था उसको लेकर, या नीतीश कुमार ने जो फसल लगाई थी पिछले 20 साल में जो उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया था, उसके कारण। तो ये भी बात सही है कि अगर एनडीए के लिए एग्रेसिव वोटिंग महिलाओं ने की है, तो महागठबंधन के लिए भी जो उनका प्रो वोटर है या उनके जो समर्थक हैं या कह लें कि जैसे मुस्लिम यादव समीकरण की ही बात करें, सीमांचल में जिस तरीके से वोटिंग हम लोग को देखने को मिली 77% से ज़्यादा वोटिंग, तो ये बता रहा है कि मुस्लिम यादव या जो महागठबंधन के वोटर हैं, उन्होंने भी एग्रेसिव तरीके से वोटिंग की है। तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि दोनों तरफ से एग्रेसिव वोटिंग हुई है।